हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं प्रसारा और मैं हूं के साथ अभी सिंह रोहित। और देखेंगे लूसेंट से जहां तक वन वर्ड एसोसिएशन हो चुका है उससे आगे। और आपका पहला मीनिंग है लूसेंट में जहां तक हुआ है उससे आगे। हुज हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो जिसका मीनिंग स्पष्ट तरीके से समझ में ना आए, यानी उसे क्या कहते हैं? एबस्ट्रस कहते हैं। एबस्ट्रस एबस्ट्रस का स्पेलिंग क्या है आपका? तो एबस्ट्रस का स्पेलिंग है ABSTRUSE। एबस्ट्रस मीन्स क्या होता है? कठिन या जटिल। अब देखिए इसमें इमेज हमने यूज किया है एबस्ट्रस का, जो कि काफ़ी कठिन हो, यानी जिसको समझना काफ़ी मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? एबस्ट्रस कहते हैं। यानी ये इस तरह का वर्ड जैसे कहते हैं। एबस्ट्रस का मीनिंग क्या होगा? ABSTRUSE। ABSTRUSE एबस्ट्रस का मीनिंग क्या है? ABSTRUSE एबस्ट्रस मीन्स जटिल या कठिन। यानी कि हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो मीनिंग समझ में ना आए, यानी बेहतर तरीके से समझ में ना आए, उसे क्या कहते हैं? एबस्ट्रस कहते हैं। एबस्ट्रस मीन्स क्या होता है? कठिन या जटिल। एबस्ट्रस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स क्या होता है? आप देखिए फिनोमिना मीन्स क्या होता है? फिनोमिना मीन्स होता है दृश्य, यानी फिनोमिना मीन्स क्या होता है? दृश्य। यानी स्टडी ऑफ ओशियंस एंड देयर फिनोमिना, यानी उसके दृश्य का अध्ययन, उसे क्या कहते हैं? ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान। ओशियनोग्राफी मीन्स क्या होता है? समुद्र विज्ञान। ये आपका ओशियनोग्राफी, यानी इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? ओशियनोग्राफी कहेंगे। अभी तक हम लोग काफ़ी स्टडी ही कर रहे हैं, यानी स्टडी के बारे में, उसमें भी अधिकतर स्टडी ही था और इसमें भी अधिकतर स्टडी ही है। तो ध्यान रखें कि इसके बाद थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो क्या है? स्टडी ऑफ ओशियन एंड देयर फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स क्या होता है? दृश्य, यानी उसके दृश्य का अध्ययन, उसे क्या कहेंगे? ओशियनोग्राफी। स्पेलिंग क्या है? OCEANO 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 GRAPHY ओशियनोग्राफी। OCEANO GRAPHY ओशियनोग्राफी। स्पेलिंग फिर से एक बार, OCEANO GRAPHY ओशियनोग्राफी, यानी समुद्र विज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इस ओशियनोग्राफी, और उसके बाद स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि कानून का अध्ययन, यानी कि विधि विज्ञान, कानून का विज्ञान, यहाँ पे स्टडी है, ठीक है। स्टडी ऑफ लॉ यानी कि कानून का विज्ञान, यानी कानून का अध्ययन कहे चाहे कानून का विज्ञान कहे, तो उसे क्या कहेंगे? नोमोलॉजी। क्या कहेंगे? नोमोलॉजी। नोमोलॉजी। नोमोलॉजी का स्पेलिंग क्या है? NOMO नोमो एलॉजी लॉजी, जैसे बायोलॉजी होता है वैसे नोमोलॉजी, यानी नोमोलॉजी। स्टडी ऑफ एंशिएंट थिंग लाइक टम्ब्स बरीड टाउन्स, यानी टम्ब बरीड टाउन्स का मतलब होता है कि एक ऐसा नगर जिसमें कब्र और बरीड, यानी बरीड मीन्स क्या होता है? यानी कि मृतगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं। मृत यानी बरीड मृत के लिए यूज होता है, तो आपका ये बरीड टाउन्स, यानी कि टीला कह सकते हैं उसको, टीलागा। तो उसे क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। स्पेलिंग क्या है? ARCHEAEO ARCHAEO आर्कियोलॉजी। ARCHAEO आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मीन्स क्या होता है? पुरातत्व विज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए ये पुरातत्व विज्ञान कहा जाएगा इसके, यानी कि अध्ययन को नहीं, इसके विज्ञान को कहा जाएगा पुरातत्व विज्ञान। इसके बाद ये देखिए, ये जितने भी पुरातत्वकालीन वस्तुएं हैं जिनका यहाँ पे शोधन किया जा रहा है, यानी शोध। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर फूड वेल्थ, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि एक तीव्र इच्छा किसकी? फूड और वेल्थ की, यानी कि धन और भोजन की, उसे क्या कहते हैं? ग्रीड कहते हैं। ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच। ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच। यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर जिसकी एक तीव्र इच्छा, वर्ड में क्या कहेंगे? ग्रीड मीन्स क्या होता है? लालच। अब देखिए इस तरह का ग्रीड, ठीक है, यानी ग्रीड मीन्स क्या होगा? लालच होगा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, यानी कि एंटीपैथी। एंटीपैथी का स्पेलिंग क्या है? तो ANTI एंटीपैथी
एंटीपैथी, एंटीपैथी मीन्स क्या होता है, चिढ़ या विद्वेष, किसी के प्रति काफ़ी चिढ़ या विद्वेष यानी कि द्वेष। अब देखिए इस तरह का ये कार्टून है। इसके अलावा भी जो सामान्य, ये बता दें पहले कि एंटीपैथी है यानी कि चिढ़, चिढ़ एक तरह से ये एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव होगा ये, एंटीपैथी एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। यानी क्या विशेषता दोनों में, चिढ़ है यानी कि विद्वेष है, उसे क्या कहेंगे, एंटीपैथी। इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर, स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर यानी कि छोटी नदी जो बड़ी नदी में मिलती है उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी। यानी कि जो छोटी नदी बड़ी नदी में से निकलती है उसको क्या कहते हैं, सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का स्पेलिंग क्या है, TRIBUTARY, TRIBUTARY, ट्रिब्यूटरी। यानी स्ट्रीम फ्लोइंग इनटू अनदर बिग रिवर यानी जो बड़ी नदी में से छोटी नदी निकलती है उसे क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी स्पेलिंग TRIBUTARY, ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मीन्स क्या होता है, सहायक नदी। देखिए इस तरह का सहायक नदी। इसके बाद नेक्स्ट है आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, आउटलेट कहेंगे। आउटलेट मीन्स क्या होता है, निकासी, यानी कि वाटर का निकास स्थान, उसे क्या कहेंगे, आउटलेट, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर दिखा है यहाँ पे कि वे आउट फॉर वाटर, वे आउट फॉर वाटर और स्ट्रीम, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे, आउटलेट। आउटलेट मीन्स क्या होता है, निकासी होता है। अब देखिए नाले को भी निकासी ही कहेंगे, तो ध्यान रखना कि जितने भी पानी के निकास को क्या कहते हैं, आउटलेट। वाटर के बारे में कहे तो अब यहाँ पे वाटर यूज किया है, ध्यान रखना कि वाटर के बारे में कहे तो पानी का निकास है यानी कि नाला, चाहे कुछ भी हो सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, आउटलेट। अब देखिए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटिस, डेटिस, ठीक है ना, डियटिस लिखते हैं, डेटिस पढ़ते हैं। तो ए ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटिस यानी देवी देवताओं से संबंधित स्टोरी को क्या कहेंगे, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मीन्स क्या होता है, आपको ये बताना है, ध्यान रखना। ट्रेडिशनल स्पेलिंग क्या है, TRADITIONL, ट्रेडिशनल स्टोरी, ठीक है ना। अब ट्रेडिशनल एकदम सिंपल वर्ड है, आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में। तो इसका क्या है, ट्रेडिशनल स्टोरी रिलेटेड टू डेटिस यानी देवी देवताओं से संबंधित क्या है, पौराणिक कथा, उसे क्या कहेंगे, मिथ। पौराणिक कथा को क्या कहते हैं, मिथ कहते हैं। मिथ स्पेलिंग क्या है, MYTH, मिथ। मिथ मीन्स क्या होता है, पौराणिक। और ध्यान रखना जितने भी वर्ड है लूसेंट के जितना तक हो चुका है उसमें आगे के क्वेश्चन है, आगे के वन वर्ड है, तो इसमें कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है कि जो कि आपको मतलब कि लूसेंट से छूटा होगा। पूरा का पूरा लूसेंट मैं इस तरह से एकदम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा और याद करवाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका दैट विच इज पिग लाइक, यानी पिग लाइक का मतलब क्या होता है, जो सुअर जैसा हो, ठीक है ना। सुअर जैसा यानी क्या कहते हैं, पोर्सिन, ठीक है ना। मैंने सुअर को काफ़ी, तो ध्यान रखना पोर्सिन। पोर्सिन का स्पेलिंग क्या होता है, PORCIN, पोर्सिन। पोर्सिन यानी सुअर जैसा, ठीक है ना। सुअर जैसा को क्या कहते हैं, पोर्सिन, PORCIN, पोर्सिन। पोर लिखकर सिन, PORCIN, पोर्सिन। इसके बाद नेक्स्ट है थिंग टू बी करेक्टेड इन द प्रिंटेड बुक, यानी थिंग चीज़ें क्या करना है, करेक्ट करना है, किसमें, प्रिंटेड बुक में, जो कि छपाई हो चुकी है उसमें, तो उसे क्या करेंगे, कोरिगेंडम। कोरिगेंडम स्पेलिंग क्या है, कोरिगेंडम का CORRI, कोरी, CORRI, कोरी, बट कोरी, CORRI, कोरी, GENDUM, कोरिगेंडम। कोरिगेंडम मीन्स क्या होता है, शुद्धि पत्र। कोरिगेंडम मीन्स क्या होता है, शुद्धि पत्र। इसके बाद नेक्स्ट आपका थिंग टेकन बाय रोवर्स, यानी कि वस्तुएं जो रोवर द्वारा लाई जाती है उसे क्या कहना है, बोटी कहते हैं, बोटी। स्पेलिंग क्या है, BOOTY, बोटी। थिंग्स टेकन बाय रोवर्स, थिंग्स टेकन बाय रोवर्स यानी डाकुओं के द्वारा जो धन संपत्ति एकत्रित की जाती है यानी चुराई जाती है उसे क्या कहें, बोटी। देखिए ये सब बोटी का धन है, यानी कि बोटी किया हुआ धन है, ठीक है ना। यानी कि बोटी, बोटी मीन्स क्या होता है, लूट का माल। बोटी मीन्स क्या होता है, लूट का माल। यहाँ पे मैंने हिंदी ने यूज किया है तो ध्यान रखना, बोटी मीन्स क्या होता है, लूट का माल। यहाँ पे हम लूट का माल, ठीक है ना, लूट का माल, बोटी। स्पेलिंग क्या है, BOOTY, बोटी, BOOTY, बोटी।
इसके बाद नेक्स्ट आपका दैट विच इज लायन लाइक। लायन लाइक यानी कि कैसा हो, सिंह जैसा हो, ठीक है ना। लायन लाइक यानी कि सिंह जैसा, इस तरह का। लायन लाइक यानी क्या कहते हैं उसको, लियोनाइन। लियोनाइन स्पेलिंग क्या है, LEONINE, लियोनाइन स्पेलिंग LEONINE, लियोनाइन। अब देखिए नेक्स्ट आपका दैट विच इज फॉक्स लाइक, जो लोमड़ी जैसा हो। लोमड़ी जैसे को क्या कहते हैं, बुलफाइन। बुल्फ मीन्स भेड़िया होता है यानी कि लोमड़ी होती है, और बुलपाइन मीन्स क्या, लोमड़ी जैसा, ठीक है ना, इस तरह का। बुलपाइन लोमड़ी जैसा। इसके बाद नेक्स्ट आपका दैट विच इज डॉग लाइक। डॉग लाइक यानी कैनिन। डॉग लाइक को क्या कहते हैं, कैनिन। कैनिन का स्पेलिंग CANINE, CANINE, कैनिन, CANINE, कैनिन। स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, कैन लिखकर इन, INE, कैनिन, कैन लिखकर INE, कैनिन। कैनिन, कैनिन मीन्स क्या होता है, डॉग जैसा, कुत्ते जैसा, ठीक है ना, कैनिन। कैनिन। इसके बाद नेक्स्ट आपका दैट विच कैन नॉट बी प्रिजर्व बाय टच, यानी जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, यानी कि जिसको केवल महसूस किया जा सकता है, हाँ, तो उसे क्या कहें, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल यानी कि अस्पष्ट, जैसे कि हवा, पानी, हवा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। आग, सॉरी, हवा को केवल महसूस कर सकते हैं, उसे क्या कहें, इनटेंजिबल, अस्पष्ट। इस तरह का, ठीक है, यानी जिसको हम पकड़ नहीं सकते हैं।